नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI पास रेलवे अप्रेंटिस, जो कि शानदार अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। काफ़ी लोगों का एक नीड रहता है कि अगर हम करेंगे तो अप्रेंटिसशिप रेलवे से ही करेंगे। तो शानदार वैकेंसी निकाली गई हैं, शानदार पद भी हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना है। सारी जानकारी ITI रेलवे अप्रेंटिसशिप की इस वीडियो में हम आपके पास पहुंचाने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें जो ITI पास हैं और जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। चलिए पहली बात करते हैं कि अप्रेंटिस कहाँ से निकली है। तो अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से अप्रेंटिस आपकी निकली है, तो अप्रेंटिस आपकी चेन्नई से निकली है और चेन्नई से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। पद कितनी है आपकी? 1010 पद हैं। आपका एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहने वाला है और आप आवेदन 12 जुलाई से आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 11 अगस्त तक आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। और जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है 10th 12th और प्लस ITI, अगर ये योग्यताएं आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के लिए। चलिए आगे क्या डिटेल्स हैं। अब आगे डिटेल्स आ गई आपके कितने क्या पद हैं, तो इन पदों को आप देखिएगा। तो आपके फ्रेशर के, ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इधर आपके फ्रेशर के लिए है, इधर आपके जो ITI पास आउट कैंडिडेट हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो पास आउट कैंडिडेट हैं उनके लिए काफी पदों पर, जैसे जनरल में 307 हैं, OBC में 183 हैं, SC में 102 हैं, ST में 52 हैं, PWD में आपकी जो PWVD होती है, जो विकलांग वाली होती है, उसमें आपकी 26 हैं। तो ओवरऑल जो वैकेंसियां निकाली गई हैं वो लगभग 670 वैकेंसियां हैं जो ITI पास आउट कैंडिडेटों के लिए निकाली गई हैं। और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं 10th पास हैं उनके लिए 320 वैकेंसियां निकाली गई हैं। अच्छी वैकेंसियां हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, आप आवेदन कर पाएंगे। अब हम चलिए बात करते हैं योग्यता आपकी क्या रहने वाली है। तो योग्यता को सबसे पहले आप समझिएगा, ये योग्यता उनके लिए है जो ITI पास आउट हैं, जो ITI पास आउट हैं। अगर आपके पास फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट में 10th है आपके पास और आपके पास रिलेटेड फील्ड में ITI है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्टेट काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट है तो आप वैलिड हैं और आपके पास SCVT का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हैं। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 1 वर्ष की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी। आप लोगों को क्लियर पता होगा कि अप्रेंटिसशिप आपकी 1 वर्ष की कराई जाती है। कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर, अगर आपके पास 10th है, 50% मार्क है आपके परसेंटेज में मिनिमम, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास NCVT सर्टिफिकेट और SCVT सर्टिफिकेट रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए, आप अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेम वही प्रोसेस प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन की है, वही डिग्रियां चाहिए, वही योग्यताएं चाहिए, वही सर्टिफिकेट चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या टाइम पीरियड रहने वाला है। तो फ्रेशर में सभी आप लोगों को फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट की मदद की जाएगी। आपको एक को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा साथ में और 10th 50% आपके पास होनी चाहिए और आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी 2 वर्ष की होगी। साथ साथ आपको इसकी भी जानकारी, फिटर, इलेक्ट्रीशियन का आपको प्रमाण पत्र प्राप्त कराया जाएगा। और यहाँ पर सेम वही प्रोसेस कारपेंटर, वेल्डर और केवल जो योग्यताएं हैं आप वो योग्यताएं जरूर देखते जाना। इसमें 10th चाहिए, इसमें भी 10th चाहिए, इसमें भी आपकी 10th चाहिए और प्लस MLT रेडियोलॉजी के लिए और पैथोलॉजी के लिए आपके पास 12th होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पास आपके पास होना चाहिए। और इसका जो आपका टाइम पीरियड रहने वाला है तो 1 वर्ष 3 महीने का आपका टाइम पीरियड रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो आपकी वेल्डर ट्रेड होती है वो 1 वर्ष की ट्रेड होती है। तो इस चक्कर में जो आपका टाइम पीरियड है वह 1 वर्ष और 3 महीने तक आपको कार्य करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अगली हम बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट की हम बात करते हैं। एज लिमिट आपकी मिनिमम 15 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी 22/24 साल होनी चाहिए। आप कैसे आप कैलकुलेशन को अपनी एज करेंगे, अगर आपकी 24 साल है तो 24 में प्लस आप 5 ST के लिए करेंगे और प्लस 3 OBC के लिए करेंगे और अगर आप विकलांग हैं तो 10 ईयर आप उसके लिए ऐड करेंगे। तो आप आपकी जो भी आयु हो उसमें आप प्लस कर सकते हैं। वेतन बहुत ही शानदार रहने वाला है। वेतन आपका फ्रेशर के लिए जो आपका रहने वाला है 6000 और आपका जो फ्रेशर जो अन्य फ्रेशर जैसे एक 10th वाला था और
ये आपका 12th वाला है। और जो ITI है उनके लिए भी आपका 7,000 वेतन मंथली रहने वाला है, तो हर मंथली आपको ये वेतन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। 10th प्लस 12th की मार्कशीट चाहिए, ITI की मार्कशीट चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए और आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप इन वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आपके सामने जो अन्य पद हैं आपके किस तरीके से आपको, और जो डिटेल्स हैं कि आपकी ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उन प्रोसेसों को आप देखिएगा। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट के आधार पर की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड फिजिकल फिटनेस और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आपका जो आपकी ऑनलाइन आवेदन का जो रुपए रहने वाले हैं, कब तक आप कितने रुपए पे करेंगे तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप जनरल के लिए 100 और OBC EWS दोनों के लिए, तीनों के लिए बराबर रहने वाला है। SC ST और विकलांग के लिए नो फीस रहने वाली है। अगर आप वुमेन तो आप पे कोई भी पैसा किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको इसका आवेदन कैसे करना है। तो ऑनलाइन मोड आवेदन है, तो आवेदन करने के लिए आप ICF जो आप है इंटरनल करें और जो कोच फैक्ट्री नाम से है gov.in पर जाएंगे, आप अपना आवेदन कर पाएंगे। वहीं पर आपको एक अप्रेंटिसशिप का लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करके जो आपको जानकारी मांगी गई है वो जानकारी आप पर फिल कर देंगे और इस अप्रेंटिसशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को जो हमने जानकारी इस वीडियो में बताई है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके कि IT अप्रेंटिस रेलवे में वाई कैसे कर पाएंगे। तो सभी साथियों का एक बार पुनः इस YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस YouTube चैनल पर आपको ITI गवर्नमेंट जॉब, ITI प्राइवेट जॉब, ITI अप्रेंटिसशिप, ITI एग्जाम रिलेटेड क्वेरी, ITI स्कॉलरशिप और सारी अनडिशक्ति पोर्टल की ऑल इन वन अपडेट आपको आपका अपना IT YouTube चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी।